ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 5, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग एक लाइक आप कह सकते हो कि ऐसी यूनिट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ठीक है, उसमें रिपोर्ट, रिकॉर्ड, इन सारी जो चीजें हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स का उनका क्या रोल होता है, वो क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन नर्सिंग में इतनी ज्यादा क्यों आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है, ठीक है। जैसे अगर आप पेशेंट को डील कर रहे हो या आप जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन का बहुत मेजर रोल होता होगा या होता है। तो आप उन सारी चीजों को कैसे डील करोगे, उनके बारे में आप क्या जानते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में सबसे पहले जो हमारा टर्म आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन आप क्या कह सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिटन, आप कह सकते हो ना कि एक रिटन फॉर्मेट होता है जिसमें आपके जो भी आपने अप्लाई किए हैं, आपने प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, या आपने जो भी एक्टिविटीज करी हैं, या ठीक है जो भी इवेंट हुए हैं, ठीक है, जो एक आप कह सकते हो ना, अगर आप पेशेंट को डील कर रहे हो तो आप उस पेशेंट को कैसे डील कर रहे हो, आपने उसको क्या केयर प्रोवाइड करी है, आपने कौन सी मेडिसिन दी हैं, आपने कौन से प्रोसीजर्स उस पर अप्लाई किए हैं, वो पेशेंट कब आया, उसके एक्टिविटीज क्या हैं, ये जो सारी चीजें आप ऑल ओवर एक कह सकते हो ना एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब आप क्रिएट करते हो तो वो सारी चीजें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन। मतलब पेशेंट से रिलेटेड या आप जो एक्टिविटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हो, ठीक है, एज अ नर्स या फिर आप वहां पे एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी एक्टिविटीज को भी आप कह सकते हो उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं, वो अलग होते हैं, एंड पेशेंट से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड जो आप एक्टिविटीज, जो आपके साइड से आप जो एक्टिविटीज करते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे ऑल ओवर एक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो ना, इन सारी चीजों को आप एक फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर टाइम से, पर्टिकुलर प्लेस से या पर्टिकुलर इवेंट से आप उसको ऑर्गेनाइज करके क्या करते हो, फाइल अप करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन हम क्या बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म अबाउट द एसेंशियल फैक्ट्स। पहला तो इसमें क्या पॉइंट है हमारा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं जो एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी जरूरी चीजें हैं, इवेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एक वे, एक चैनल होता है डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेट करने का। तो वो उन एसेंशियल फैक्ट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू रिटन फॉर्मेट, ठीक है। रिटन फॉर्म में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ इवेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो भी इवेंट हो रहे हैं, उनकी एक हिस्ट्री मेंटेन रहे और जो वो चलती आ रही है ना, लाइक अगर आप कुछ इवेंट हो रहा है, पेशेंट एडमिट है, देन पेशेंट का एडमिशन से लेके डिस्चार्ज और ट्रांसफर तक का जो भी प्रोसेस होगा वो प्रॉपर एक कह सकते हो ना एक इवेंट फॉर्म में, एक आप कह सकते हो एक प्रॉपर फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल वे में आप उस चीज को डॉक्यूमेंट करते हो इन रिटन फॉर्म, ताकि आपके पास एक ऑल ओवर जो टाइम पीरियड है ना उसकी एक हिस्ट्री प्रेजेंट हो, ताकि आप जब अपने सीनियर्स को, डॉक्टर्स को या अदर प्रोफेशनल्स को जब आप वो प्रेजेंट करोगे तो वो इजीली कम्युनिकेबल हो, कि आप उनको चीजें एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है, या फिर वो आप एज अ रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है, कि आप कभी भी उस चीज को प्रेजेंट कर पाओ कि हाँ इस टाइम पीरियड पर, इस पेशेंट पर या इस क्लाइंट पर एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज या ट्रांसफर तक के जो भी टाइम पीरियड था उसके हिस्ट्री में ये इवेंट्स हुए थे या ये चीजें हुई थी, ठीक है, उसका एक रिटन फॉर्म आप क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो इवेंट को उस टाइम पीरियड तक उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना, या फिर आप कह सकते हो उस फॉर्मेट में अप्लाई करना इज डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो की फीचर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो और आप क्या एड अप कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, वो उनमें क्या ऐसे फीचर्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में होता है कि रिकॉर्ड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट। अब आप मतलब आप कह सकते हो नॉट स्पेसिफिकली अ पेशेंट, अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हो या बना रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो,
तो उसमें आप क्या करते हो, आप उस पर्टिकुलर किसी भी जो भी आप इवेंट पे अगर कर रहे हो, किसी भी पर्सन पर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें आप जो भी उससे रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसमें क्या करोगे, एडअप करोगे। तो मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट, पर्सन, क्लाइंट, व्हाटएवर, तो उनका एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाता है। देन कैन बी पेपर बेस्ड और डिजिटली जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ऑफ कोर्स अब सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, तो मेजरली आप देखते हो बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में वो आपको मिल जाता है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन पहले पेपर वर्क्स होते थे। अभी भी कुछ ऐसे जो कह सकते हो ना, कुछ चीजें और ऐसी भी हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स खासकर हैं, वो पेपर वर्क मतलब पेपर फॉर्म में रहती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि आप कह सकते हो पेपर बेस्ड भी हो सकता है या फिर आपका डिजिटली जनरेटेड भी हो सकता है। देन अकाउंटेबल एंड फीजिबल। अकाउंटेबल एंड फीजिबल का मतलब यह है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि जो डॉक्यूमेंट है आप उसको मतलब एक कह सकते हो ना, एक रेलेवेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मतलब उसको आप कह सकते हो एज अ फैक्ट माना जाता है। जो भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में रिटन फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो उसको फैक्ट माना जाता है कि हाँ ये रेलेवेंट होगा, ये क्या बोल सकते हो आप, क्लियर कट एंड ट्रू मीन ऑफ जो भी इवेंट हुआ था वो है, मतलब एक फैक्ट है, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल है कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में अगर एरर्स होते हैं तो आप मॉडिफाई करते हो ना, तो वैसे ही आप उसमें फ्लेक्सिबल मतलब आप उसमें आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो दैट इज फ्लेक्सिबल वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देन रिकॉर्डिंग डन एज पर आइडेंटिफाइड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। अब जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट करते हो तो वो फैक्ट बेसिस पे होता है। और फैक्ट कैसे क्लियर, मतलब आप कह सकते हो अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी हो या अगर आपको कोई चीज एक कह सकते हो ना एक एविडेंस बेस पे देना हो, ठीक है, आप प्रूव कैसे करोगे कि हाँ ये जो हुआ था वो सही हुआ था। आप उसका उस इवेंट के अकॉर्डिंग या उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसका टाइम बताओगे, उसमें क्या इवेंट हुआ था वो बताओगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से चीजें पर्टिकुलरली जो भी थी ना, पर्टिकुलरली क्या क्या वहां पे हुई थी, हैपन हुई थी, वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे। तो वो एक रेलेवेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फिर लगता है कि हाँ ये शायद जो भी है सच है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, हमेशा उसको एक प्रॉपर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट या फिर आप कह सकते हो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में अगर जब ऑर्गेनाइज करोगे तो उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, आपका जो भी है आइडेंटिफाइड टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम होगा ऑफ कोर्स अगर कोई इवेंट हैपन हुआ है या पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हुआ है, ठीक है, टाइम, देन इसका प्लेस कहाँ पर हुआ है, देन जो भी सर्कमस्टेंसेस है, पर्सन से अगर पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सन से, इवेंट से है तो इवेंट से, तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। देन कैन बी फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट बेसिस होता है या फिर आप कह सकते हैं रेलेवेंसी होती है ना इसमें, तो ये एक लीगल वे में आप यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती है ना, आप कहते हो कि ये ट्रुथ बेस्ड पर है या फैक्ट बेस्ड पर है, तो आप इसको एज ए लीगल मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप आपके एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप बनाते हो, वो एज ए लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यूज हो सकता है एंड इवन यूज भी होता है। जो जैसे आपके पेशेंट जैसे जो भी आते हैं, आपके एमएलसी केसेस होते हैं, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो सारे एज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा रिटन फॉर्मेट है कम्युनिकेशन का जिसमें आप क्या करते हो, जो भी चीजें रेलेवेंट होती है ना, सर्कमस्टांसेस, इवेंट या पर्सन से, वो इंफॉर्मेशन आप उसको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो ताकि आप उसको रिटन वे में कम्युनिकेट कर पाओ किसी अदर पर्सन को, ठीक है, वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। या आप उसको कह सकते हो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ, रिकॉर्ड कर पाओ, ताकि आप वो फर्दर कभी फ्यूचर में जब भी आपको काम पड़े तो आप उसको यूज कर सको। मतलब एक पर्पसफुल आपका एक फॉर्मेट है ये, ठीक है। देन डॉक्यूमेंटेशन के दो टाइप हैं, ठीक है, पहला है आपका रिकॉर्ड एंड दूसरा है आपका रिपोर्ट, ठीक है। तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो रिकॉर्ड में क्या है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो रिकॉर्ड वो होता है जैसे आप पर्टिकुलरली आप कोई इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपने उसको रिकॉर्ड किया, मीन्स आपने उसको फाइल अप किया या आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज किया, रिटन फॉर्मेट में पर्टिकुलरली बनाया, सारी चीजें एक फैक्ट बेसिस पर, ठीक है, सब कुछ किया। ये सारी चीजें हो गई आपके रिकॉर्ड में। एंड रिपोर्ट में आती हैं कि आप जो भी हैपन हो रहा है उसका एक आप समराइज में, जैसे आप रिकॉर्ड में क्या करते हो कि हाँ अगर फॉर एन एग्जांपल हमने पेशेंट है,
पेशेंट को इतने टाइम पे दवा दी, तो ये आप रिकॉर्ड करते जाओगे कि हमने ये दवा दी, ठीक है, इतने टाइम पे ये दवा दी, इतने टाइम पे ये दी, मीन्स लाइक हमने मॉर्निंग टाइम पर हमने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी, ठीक है, देन इवनिंग में हमने उसको पेन किलर्स दिए, तो ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन रिपोर्ट्स क्या होते हैं, एक एंड ऑफ समरी बनाते हो आप कि हमने पेशेंट पर ये दवा यूज की, मीन एडमिनिस्टर किया था, ठीक है, हमने पेशेंट पर या पेशेंट को ये दवा एडमिनिस्टर किया था, दैट इज रिपोर्ट। मतलब समरी फॉर्म जो बनता है रिकॉर्ड का वो होता है रिपोर्ट। एंड रिकॉर्ड इज डॉक्यूमेंटिंग, मतलब आप जो भी बन रहा, आप रिकॉर्ड मीन्स आपको जो भी इवेंट हो रहा है आपके आसपास या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में पर्टिकुलर रेलिवेंसी के साथ, फैक्ट्स के साथ आप उसको जब पाइल अप करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर्ड वे में, वो होता है आपका रिकॉर्ड। एंड जब उसी रिकॉर्ड का आप एक एंड ऑफ टाइम पे आप एक समराइज फॉर्म क्रिएट करते हो, वो होता है आपका रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में और रिकॉर्ड में लोग डिफरेंसेस होते हैं ना, आप लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। तो रिकॉर्ड क्या होता है कि आप जो भी पर्टिकुलरली टाइम पर कर रहे हो, उस वक्त कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, प्रोसीजर, कुछ भी हो सकता है, वो आप जब मेंशन करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो रिटन फॉर्म में, वो होता है आपका रिकॉर्ड। और जब आप उसी रिकॉर्ड का एक ऑर्गेनाइज्ड समरी निकालते हो, ठीक है, ऑल ओवर समरी निकालते हो, वो होता है आपका रिपोर्ट, ठीक है। जैसे आपके लैब रिपोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, तो लैब रिपोर्ट भी आपका एक समरी ही होता है कि हाँ, पेशेंट की जो भी आप कह सकते हो ना हेल्थ हिस्ट्री थी, ठीक है, पेशेंट का पहले हीमोग्लोबिन इतना था, फिर लेकिन अभी हमने जब प्रोसीजर्स किए, ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स, अगर आपको सीबीसी करनी है तो ब्लड आप सैंपलिंग करोगे, ये सारी चीज होगी, तब आप ऑल ओवर निकालोगे एक रिपोर्ट में कि हमें हीमोग्लोबिन इतना मिला, ठीक है, दैट इज समरी वे। आपने इतने सारे जो प्रोसीजर के, ये सारी चीजें आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, आपके रिकॉर्ड सेक्शन में, ठीक है, कि आपने ब्लड सैंपलिंग करी, आपने फिर जो भी आपने सैंपल निकाले थे वो आपने लैब को भेजे, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती है रिकॉर्ड में कि आप ये सारी चीजें आप इवेंट कर रहे हो, सारी चीज एक्टिविटीज आप कर रहे हो, रिकॉर्ड किया, एंड एंड में आपके पास एक रिपोर्ट रेडी होके आता है कि हाँ, पेशेंट का ये कंडीशन है, पेशेंट की हीमोग्लोबिन इतनी है, पेशेंट की सीबीसी में हमें ये प्लेटलेट इतना मिल रहा है, ये सारी चीजें आती है आपके रिपोर्ट में, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्या है कि जो इवेंट आप कर रहे हो, एंड रिपोर्ट क्या है जो आपकी समरी बेसिस पर डॉक्यूमेंटेशन रेडी होती है, वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्ड के बारे में। तो रिकॉर्ड क्या है, परमानेंट फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एंड इट्स हेल्थ मैनेजमेंट। ये एज पर आपके नर्सिंग या फिर आप कह सकते हो मेडिकल फील्ड पर बेसिस है। तो रिकॉर्ड का मतलब यहाँ बताया गया कि परमानेंट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है, मगर अगर आप कुछ रिकॉर्ड करो तो परमानेंट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड पर है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एंड इट्स हेल्थ मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आप कोई केयर प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई प्रोसीजर करो, जो भी कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट की आप उसको परमानेंट फॉर्म में रिकॉर्ड करो, दैट इज रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर फैक्ट एंड एक्यूरेट साइंटिफिक गाइडलाइंस। रिकॉर्ड्स आप कह सकते हो कि एक फैक्ट होता है ना, एक्यूरेट साइंटिफिक गाइडलाइन, क्योंकि आप जो भी कुछ करोगे वो एज पर आप कह सकते हो ना प्रॉपर प्रिंसिपल्स पर करोगे, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर अगर है तो प्रॉपर स्टेप्स बाय स्टेप्स करोगे, तो ये सारी चीजें इन अ फॉर्म ऑफ रिटन प्रेजेंटेशन। तो रिकॉर्ड क्या है, इन अ फॉर्म ऑफ रिटन प्रेजेंटेशन आप करते हो, और ये कौन करते हैं, ऑथराइज पर्सन, बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज पर्सन यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि आपका जो भी रिकॉर्ड बनाता है वो ऑथराइज पर्सन ही होता है, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, चाहे वो आपके नर्सेज हों, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों, ठीक है, जो भी होंगे ना, वो आपके फार्मासिस्ट हो गए, आपके जो भी पैथोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, आपके जितने भी लैब टेक्नीशियंस, ये सारी चीजें ऑथराइज्ड पर्सन ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उस चीज के लिए नेग्लिजिबल है या फिर अकाउंटेबल है कि हाँ, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये चीजें आपके ऊपर, मींस लाइक क्लाइंट के ऊपर हमने अप्लाई करी थी, ये प्रोसीजर अप्लाई किया था, ये था, उसका ये रिजल्ट आया है, एंड वी आर राइटिंग इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्म, या फिर हम एक रिटन फॉर्म में उसको परमानेंट फैक्ट, ये सारी चीजें हम आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड देन वी आर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, एमएआर क्या है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ये आपने सुना होगा, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी नर्सेस पेशेंट को दवा देती हैं, ठीक है, आपका जैसे पेशेंट, डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, देन वो नर्सेस का रोल होता है कि वो पेशेंट को टाइमली दवा देती रहें, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट है तो फिर उसके जो भी प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग जब नर्सेस दवा देती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं, तो वहां पे एक
जो रूल आता है कि डॉक्यूमेंट करना है कि हमने कौन सी दवा कितने टाइम पर, कितने डोज पर, किस रूट से पेशेंट को एडमिनिस्टर करी। तो ये सारी जो चीजें आप रिकॉर्ड करते हो एक टेबुलर फॉर्म में कि कौन सी दवा कितने टाइम पर, कितने डोज पर, ठीक है, कौन से रूट पर आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन किया है पेशेंट को, तो वो रिकॉर्ड होता है आपके एमएआर शीट पर। एमएआर शीट पर मीन्स मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर, ठीक है। तो वो कौन करता है? नर्सेस करती है। तो ये इसका एग्जांपल है कि रिकॉर्ड में ये आप एक फॉर्मेट पे आप फैक्ट को रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो या फिर आप कह सकते हो लिखते हो, ठीक है। और ये कौन करता है? ऑथराइज्ड पर्सन्स करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट जैसे हमने बात करी एक समरी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज एन ओरल और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन समराइजिंग इवेंट और फाइंडिंग्स। क्या है ये? एक ओरल या रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए ही होता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो होता है उसको समराइज करने के लिए या फिर फाइंडिंग दिस और मतलब इवेंट या फिर फाइंडिंग, हमें जो भी कुछ मिला है लाइक आपके लैब रिपोर्ट्स या फिर जो भी इवेंट हुआ है उसको समराइज आप कर रहे हो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ओरल या रिटन कम्युनिकेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर्स, ठीक है। या फिर आप मतलब केयर गिवर्स या फिर आप कह सकते हो प्रोफेशनल, आप जब भी आप लाइक अपने डॉक्टर्स को या फिर अपने सीनियर्स को जो भी आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है, ऑल ओवर समरी की हाँ ऐसे हुआ था, पेशेंट ने ऐसे रिएक्ट किया था, ये चीजें हुई थी, आप ओरल फॉर्म में कर रहे हो। रिटन फॉर्म में आपने जैसे एमएआर बनाया, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बनाया, तो वहां पे आपने बताया कि हाँ ये चीजें हमने दी थी, ऐसे ऐसे थी, तो ये आपने रिटन फॉर्म में बताया। तो रिपोर्ट क्या है? आपका एक समरी है ओरल या रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसमें आप अपने इवेंट्स या फिर जो फाइंडिंग आपको मिली है इवेंट उस इवेंट के दौरान, तो वो आप शेयर करते हो, जिसमें आप क्या कन्वे करते हो? पेशेंट की कंडीशन, जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसका, या फिर प्रोग्रेस, ठीक है। जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको आप ये करते हो। लाइक आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आपके डॉक्टर्स आ गए, तो आप जब उनको कम्युनिकेट करोगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, तो वहां पे आप एक रिपोर्ट उनको मीन्स प्रेजेंट कर रहे हो। रिपोर्ट क्या है? एक ओरल या रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप अपने अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कन्वे करते हो पेशेंट की कंडीशन, ट्रीटमेंट या फिर उसके प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है, जिसमें आप समराइज करते हो इवेंट या फिर जो भी फाइंडिंग आपको मिली है। एग्जाम्पल शिफ्ट रिपोर्ट्स। शिफ्ट रिपोर्ट्स क्या होते हैं? शिफ्ट रिपोर्ट्स वो होते हैं जैसे आपके शिफ्ट चलते हैं, जैसे डॉक्टर्स के शिफ्ट चलते हैं, नर्सेस के शिफ्ट चलते हैं, लाइक नर्सेस का मॉर्निंग शिफ्ट था, ठीक है, देन दूसरी नर्स का जो भी होगा वो इवनिंग शिफ्ट है। तो जो मॉर्निंग नर्स जब भी जो शिफ्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या किया, पेशेंट को कौन सी दवा दी, वो इवनिंग जो नर्स आएंगी उनको कैसे पता चलेगा? वो एक शिफ्ट रिपोर्ट तैयार करती हैं कि हाँ हमने मॉर्निंग में ये दवा एडमिनिस्टर करी थी, पेशेंट की ये कंडीशन थी, ये वाइटल्स थे, तो ये सारी चीजें एक रिपोर्ट फॉर्म में तैयार करेंगी, समरी फॉर्म में तैयार करेंगी, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या होगा, फिर वो इवनिंग में जो नर्स वहां पे प्रेजेंट होंगी, जो आएंगे ऑन ड्यूटी, तो वो उनके लिए एक्सेसिबल होगा कि हर पेशेंट के बारे में एक नॉलेज वो गेन कर सकें, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट, अगर मॉर्निंग में लाइक फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में कुछ इंसिडेंट हुआ था, कोई पेशेंट की कंडीशन ज्यादा सीवियर हो गई थी, क्रिटिकल हो गई थी, या फिर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, व्हाटएवर जो भी इंसिडेंट हुआ था, या कोई एरर हुआ है जो मेडिकल टर्म्स में आप इंसिडेंट लाइक आप रिपोर्ट करते हो, ठीक है, तो वो आप लिख रहे हो कि हाँ मॉर्निंग में ऐसा कुछ हुआ था, तो वो इवनिंग जो भी नर्स वहां पे ऑन द ड्यूटी प्रेजेंट होंगे, तो उनका एक क्या हो सकता है ना, एक एक्सेसिबल मतलब उनके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा कि हाँ ये चीजें हुई थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग फर्दर फिर आगे का अपना काम या अपने रोल को करेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के फीचर्स क्या होंगे, लाइक आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है एक्यूरेसी आती है। तो एक्यूरेसी में या एक्यूरेट में मींस आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड, आपके जो भी रिकॉर्ड हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो एक्यूरेट होने चाहिए। अब एक्यूरेट का मतलब है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो प्रॉपर फैक्ट बेसिस पे होना चाहिए कि हाँ यही चीजें हुई थी, ऑन टाइम यही था, ठीक है, जो भी प्लेस था वो रियल है, मींस आप करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। दूसरी चीज करेक्ट स्पेलिंग्स डाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग्स की वजह से बहुत सारे मिसकंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, अब बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ ये शायद ऐसा हुआ था, या ये मिस्टर सुनील कुमार है या फिर सुशील कुमार है, तो ये सारी चीजें अगर स्पेलिंग में एरर आ गया ना तो वो हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक्यूरेसी लाइक आपकी जो भी टाइमिंग है, जो भी फैक्ट आप डालो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्ट बेसिस पे होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्शन मेंटेन आप ना करें,
ठीक है, उसको देखें। देन सेकंड इज कॉन्फिडेंशियल, जो भी आप रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड बना रहे हो कॉन्फिडेंशियल हो, वो सबके लिए ओपन नहीं हो, वो प्रोफेशनल्स के आप कह सकते हो ना एक नेटवर्क में ही काम करती है, तो वो प्रोफेशनल के लिमिटेशन में ही हो। हर कोई पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर लाइक आप पेशेंट की आइडेंटिटी को या पेशेंट की डिटेल्स को वो एक्सेस कर लेगा तो फिर वो कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगी पेशेंट के हेल्थ केयर के रिकॉर्डिंग या पेशेंट की डिटेल्स के रिकॉर्डिंग, तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि जो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है वो पेशेंट, डॉक्टर एंड जो नर्सेस केयर दे रहे हैं बस वो उनके ही सर्कल में प्रेजेंट हो। देन टाइमली अपडेटेड हो, जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आप बना रहे हो ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो टाइमली अपडेटेड होते रहना चाहिए। देन इजिली रीडेबल, ऑफ कोर्स आप ऐसी लैंग्वेज यूज करो या फिर आप कह सकते हो ऐसा मोड ऑफ आप उसमें जो भी आप रिटन फॉर्म में यूज कर रहे हो वो प्रॉपर इजिली एक्सेसिबल एंड रीडेबल होना चाहिए। देन कंप्लीट एंड कंसाइज होना चाहिए। अब आप लॉन्ग टर्म ऐसे तो नहीं लिख सकते ना रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में, ठीक है, तो वो पर्सन समझ में नहीं आएगा कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, ठीक है। तो कंसाइज होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट इवेंट या कंप्लीट फैक्ट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अब पर्पस का मतलब यह है कि आप रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग या मतलब आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हो। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आप क्यों करते हो, क्या पर्पस है, तो उसमें आता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग मीन्स लाइक अगर आप कोई चीज मीन्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप पेशेंट की ट्रीटमेंट का ही प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अगर जब रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आप अपनी लाइक आप कह सकते हो ना मेंटेन करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट प्लान आप MAR बना रहे हो, ठीक है, आपका मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आप तैयार कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर अब आप एनालाइज करके आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि हाँ ये ट्रीटमेंट अब अप्लाई कर सकते हैं, शायद ये दवा ये जो दवा है ये इसकी कोई साइड इफेक्ट है या ऐसा कुछ है, तो वहां पे आप एनालाइज कर पाओगे और अपना डिसीजन वो कर पाओगे, आप अपना डिसीजन इंप्लीमेंट कर पाओगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का क्या है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। देन कम्युनिकेशन, जैसे हमने बात करी शिफ्ट रिपोर्ट के बारे में, तो कम्युनिकेशन में क्या है कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, ओरल फॉर्म में आप एज ए रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का एक चैनल बन जाता है। देन नेक्स्ट इज लीगल अकाउंटेबिलिटी। लीगल अकाउंटेबिलिटी मीन्स जैसे हमने बात करी थी डॉक्यूमेंटेशन आपका एक लीगल फॉर्म ऑफ कह सकते हो आप डॉक्यूमेंट होता है या रिकॉर्ड होता है या ऑर्गेनाइज्ड फाइल होती है जो आप प्रेजेंट कर सकते हो, लीगली प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ ये चीजें हमने अप्लाई की थी और इसका ये आउटकम निकला है, ठीक है, आप उसको लीगली प्रेजेंट कर सकते हो। देन आपका आता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि जैसे आप पेशेंट की कंडीशन डील कर रहे हो तो आप पेशेंट की कंडीशन को जब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में आप लिखते हो ऑर्गेनाइज करते हो तो वहां पे आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ अब कौन सी केयर प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट और जल्दी रिकवर करे या पेशेंट की रिकवरी तेजी से हो। देन नेक्स्ट इज आपका आता है एजुकेशन पर्पस। ऑफ कोर्स जो भी आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्पस में भी काम आती है, लाइक जो अदर स्टूडेंट्स जैसे आप स्टूडेंट नर्सेज हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम स्टूडेंट्स हैं, तो वो उन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को एक्सेस करके, ठीक है, उसके बेसिस पर वो अपने एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब उनसे सीख सकते हैं कि हाँ हमें ऐसे ट्रीटमेंट मतलब ऐसे केयर करनी है हमें, या फिर ये ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ था इस पेशेंट पर तो क्यों हुआ था, क्या कंडीशन है, अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक दी गई है तो क्यों दी गई है, तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंटेशन है। देन नेक्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट में जैसे हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का ये रोल है कि जो भी चीजें पहले से मेंशन है कि हाँ अगर पेशेंट को पेन है तो वहां पे प्रेजेंट होगा ना कि पेन कहाँ पे था, तो अब हम फर्दर जब असेसमेंट करेंगे तो वहां पे हम एक्सेस करें मींस हम चेक करेंगे कि वहां का पेशेंट को पेन अभी भी है या नहीं है या फिर दवा इफेक्टिव है, तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग में सेम लाइक आप जो भी रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड आप जब एक्सेस करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग फर्दर पेशेंट केयर की प्लानिंग आप कर सकते हो, या जो भी आपको प्रोसीजरल प्लानिंग करने की, अगर आपको प्रोसीजर कोई उस पे एडअप करना है तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो। शायद प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिसर्च। रिसर्च ऑफ कोर्स रिसर्च में बहुत ज्यादा रोल होता है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि रिसर्च आप जब कह सकते हो ना एक वहां पे एक इंफॉर्मेशन बेसिस काम होता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च में आपका बहुत हेल्पफुल होता है।
देन नेक्स्ट इज आपका एस्टैब्लिशिंग हिस्ट्री। एस्टैब्लिशिंग हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे है पेशेंट से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट से रिलेटेड, मतलब पेशेंट की जो भी कंडीशन है एट प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट आप जो भी है उन सारी चीजों को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करोगे और उसको स्टोर करोगे। फिर कभी आगे पेशेंट अगर फिर उसी चीज से डील कर रहा है, लाइक आपके पास कोई पेशेंट आया जिसके लाइक कैंसर पेशेंट फॉर एन एग्जांपल, तो कैंसर पेशेंट डायग्नोस हुआ सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर पे, तो वहां पे आपने जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई किया था, जो सारी चीजें प्रोसीजर्स अप्लाई किया था, वो सारी चीजें आपने करी, देन उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके आपने उसको अपने स्टोर कर लिया। देन फर्दर अगर वो कभी पेशेंट फ्यूचर में आपके पास फिर से आता है तो आप उस चीज को वापस से प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ ये चीजें पहले अप्लाई हो चुकी हैं, ये ट्रीटमेंट प्लान हो चुका है, अब हमें आगे क्या करना है। तो वहां पे एक हिस्ट्री आप कह सकते हो ना स्टोर करते हो, देन वो आपको फ्यूचर में यूजफुल होती है। देन स्टैटिस्टिक्स, ऑफ कोर्स हमें एक कह सकते हो एक स्टैटिस्टिक्स निकालने में हेल्प करता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की, हाँ इतने पर्टिकुलर पेशेंट है या पर्सन है जो इस डिजीज से इन्फेक्टेड है, या फिर आप कह सकते हो इस प्रॉब्लम मीन्स लाइक कह सकते हो ना ये कंडीशन से इन्फेक्ट आप कह सकते हो इन्फेक्टेड है या फिर बीमार है, जो भी है। देन नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ केयर प्लानिंग। हेल्थ केयर प्लानिंग क्या है कि जैसे आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वर्क करता है, तो गवर्नमेंट को एक एक्सेस वे मींस जब आप स्टैटिस्टिक तैयार करते हो रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट को एक एक्सेस मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उस स्टैटिस्टिक डेटा जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको यूज करके आगे के फ्यूचर जो भी पॉपुलेशन है उस पर अपनी हेल्थ केयर प्लानिंग को अप्लाई करे, इंप्लीमेंट करे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स आने चाहिए, या ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हम ला सकते हैं ताकि जो पर्सन है या फिर जो पॉपुलेशन हमारे पास है उसमें जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है जो भी है उसको इम्प्रूवमेंट मिले, या फिर जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ताकि जो पॉपुलेशन उसकी हेल्थ अच्छी हो, ताकि हम उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकें पॉपुलेशन की। देन ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? एक रिव्यू होता है। ऑडिट एक रिव्यू फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है। तो जब हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रेडी कर लेते हैं तो उसका एक रिव्यू निकालते हैं ना कि हाँ ऑडिट फॉर्म निकालते हैं जिसमें हम चीजों को रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, ये इंसिडेंट था, ये ट्रीटमेंट था, ये प्रोसीजर था, एक ऑल ओवर रिव्यू हम निकालते हैं कि हम लाइक फॉर एन एग्जांपल डीलिंग विद ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, तो अगर हमारे पास कभी और भी जो भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट कभी आएंगे फ्यूचर में, तो एक ऑल ओवर हमारे पास रिव्यू रहेगा कि हाँ हमें ऐसे ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, ऐसे प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो वो फास्ट रिकवर करेगा। ठीक है, ओके तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में क्या है, लाइक हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा कि डॉक्यूमेंटेशन के दो टाइप्स हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में हमने समझा कि रिकॉर्ड क्या होता है एंड रिपोर्ट क्या होता है। अब उनमें टाइप क्या है? ठीक है, तो टाइप में हमारा सबसे पहले आता है रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट में अलग अलग टाइप में हमारे ऑल ओवर मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में 6 टाइप्स में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, ट्रांसफर रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट, 24 आवर्स रिपोर्ट एंड ओरल रिपोर्ट। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में हम पहला डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। तो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट जैसे आप टर्म्स में देख पा रहे हो, इसमें चेंज ऑफ शिफ्ट की बात की गई है, मतलब लाइक जो आप कह सकते हो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर्टिकुलरली एक शिफ्ट पर है, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट पर है, देन जब वो अपनी मॉर्निंग शिफ्ट को लीव करेगा एंड जो इवनिंग शिफ्ट पे जो पर्सन आएगा, ठीक है, तो उसके लिए वो जो इंफॉर्मेशन एज अ रिपोर्ट समरी, ठीक है, रिपोर्ट मीन समरी, जो समरी वो रख के जाएगा इन रिटन फॉर्मेट, वो विच इज एक्सेसिबल टू इवनिंग जो पर्सन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल आएगा उसके लिए जो वो रिपोर्ट तैयार करेगा वो होता है आपका चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। तो मतलब क्या है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट वो होता है जो आपके जब शिफ्ट चेंज होता है ना, तो जो पहले के जो पर्सन वहां पे वर्क कर रहे होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, वो एक समरी ऑफ मतलब समरी तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो पर्सन आ रहा है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोफेशनल नर्स आ रही है, वो उस चीज को प्रॉपरली एक्सेसिबल कर पाए कि मॉर्निंग में अभी तक क्या हुआ था। ठीक है, या मींस आप मतलब इसके फर्दर वाले मतलब पहले वाले शिफ्ट में क्या हुआ था, बिफोर हैंड शिफ्ट में क्या हुआ था। ठीक है, तो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट इज द रिपोर्ट ऑफ टाइम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्स टू अनदर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक रिपोर्ट होती है जिसमें टाइम पर्टिकुलरली मीन्स एक शिफ्ट का टाइम होता है ना,
कि आपकी जो 6 आवर्स की शिफ्ट थी, 8 आवर्स की शिफ्ट थी, उस पर्टिकुलरली टाइम में जो आप पेशेंट को डील किया है, अब उन पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदर पर्सन पर आप वो कर रहे हो, इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पे आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर करोगे ना कि हाँ जब मैं इस ऑन ड्यूटी था या जब मैंने ये शिफ्ट संभाली थी तो मैंने ये चीजें करी थी, ये समरी है, ठीक है। तो आप रिपोर्ट तैयार करोगे ना, देन वो जो फर्दर नेक्स्ट शिफ्ट में पर्सन आएगा वो उस चीज को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करेगा कि कैसे अब आगे के ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्या है, जो पहले के बिफोर हैंड शिफ्ट में जो भी पर्सन होता है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक समरी ऑफ उस टाइम पीरियड में एक समरी तैयार करता है, ताकि जो सेकेंड शिफ्ट ऑफ पर्सन हो वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ठीक है। मीन्स ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन नर्स टू अनदर विद द टाइम पीरियड ऑफ शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंसिडेंट रिपोर्ट। अब जैसे टर्म्स पे आप देख रहे हो, इंसिडेंट मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो आप मीन्स आप चाहते नहीं थे, अनविलिंगली हुआ है, ठीक है, लेकिन अब आपको वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट होती है आपकी इंसिडेंट रिपोर्ट। इट इज अ फॉर्म दैट फिल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट। मतलब एक फॉर्म होता है, एक्चुअली इंसिडेंट रिपोर्ट एक फॉर्मेट में होता है जिसमें एक ऑर्डर ऑफ डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है जो भी इंसिडेंट हुआ है। मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका एक वो होगा ना, एक डिटेल होगी कि हाँ इस टाइम पे हुआ था, ये सिचुएशन थी या ये इवेंट हुआ है, ये पर्टिकुलरली पर्सन वहां पे प्रेजेंट थे या इनके थ्रू हुआ है, ठीक है। तो आप मेंशन करोगे, वो डिटेल्स आप मेंशन करोगे उस फॉर्म में। दैट तो वो जो इंसिडेंट हैपन हुआ था, कॉजिंग हार्म टू पेशेंट और अनयूजुअल इवेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग केयर। मतलब क्या हुआ था, मतलब उस इवेंट में या तो पेशेंट को हार्म हुआ था अनविलिंगली, या फिर कोई ऐसा अनयूजुअल इवेंट हुआ था, लाइक आप कह सकते हो कभी कभी फायर हजार्ड्स होते हैं, ठीक है, आपके अदर जो भी केमिकल हजार्ड्स हो गए, ये सारी चीजें, तो वो होता है ना इंसिडेंट होता है वो, तो आपको रिपोर्ट करना होता है, या फिर आप कह सकते हो उसको प्रॉपरली एक फॉर्मेट में आपको मेंशन करना होता है, उसकी डिटेल्स कितने टाइम पे ये था, ये पर्सन प्रेजेंट थे, ऐसे हुआ था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई थी, ऐसा कुछ जो भी आपको मेंशन करना होता है उसकी डिटेल इन अ फॉर्मेट ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो जिसमें पेशेंट को या हार्म हो सकता है या फिर वो जो भी इवेंट हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप जब फिल करते हो तो उसको कहते हैं आपका इंसिडेंट रिपोर्ट। देन आपका आता है ट्रांसफर रिपोर्ट। अब ट्रांसफर रिपोर्ट आपके पेशेंट या आपके क्लाइंट डिपेंड करता है। क्या होता है कि ट्रांसफर रिपोर्ट उसको कहते हैं जब पेशेंट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, या फिर वन हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में जब वो ट्रांसफर किया जाता है, उसके आपके कह सकते हो अलग जो हायर लेवल ऑफ केयर के लिए, लाइक हो सकता है कि अब जो उसको केयर चाहिए, जो नीडेड है वो उसको हायर लेवल पर चाहिए। मान लीजिए वो सेकेंडरी लेवल पर उसको केयर प्रोवाइड हो रही थी, नाउ ही नीड्स टर्शरी लेवल ऑफ केयर। अब पहले हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन अब उसको शायद सर्जरीज की जरूरत है, या जो भी आप फर्दर उसके जो भी आप अप्लाई कर रहे हो प्रोसीजर्स उनकी जरूरत है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट करना पड़ता है ना पेशेंट को, एक वार्ड से दूसरे वार्ड, लाइक आपका नॉर्मल वार्ड, देन आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, उसकी कंडीशन सही नहीं तो उसको आप आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो एक ट्रांसफर रिपोर्ट आप तैयार करते हो फ्रॉम वार्ड टू वार्ड, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, या फिर हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, एक समरी तैयार करोगे कि हाँ इस वार्ड में ऐसे था ये पेशेंट, इसकी ये कंडीशन थी, इस वजह से इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वो जो रिपोर्ट आप तैयार करते हो वो होती है आपकी ट्रांसफर रिपोर्ट, ठीक है। इट इज अ फॉर्म फिल्ड व्हेन द पेशेंट is transferred from one ward or hospital to another to receive the higher level of care, ठीक है। मतलब एक पेशेंट जब दूसरे वार्ड, दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है, तो जो भी समरी आप रेडी करते हो एज ए रिपोर्ट कि पेशेंट की कंडीशन ये थी, ये प्रॉब्लम थी, ऐसा ऐसा हुआ था, ये ट्रीटमेंट दी गया था, बट नाउ ही नीड्स फर्दर ट्रीटमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है सेंसस रिपोर्ट। अब सेंसस रिपोर्ट क्या होता है, सेंसस रिपोर्ट होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल। मतलब एक पर्टिकुलरली टाइम पर कितने नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, लाइक आप 1 डे का सेंसस निकाल लो, आप 1 वीक का सेंसस निकाल लो, 1 मंथ का, 1 ईयर का। तो वहां पे क्या होता है कि जो जितने भी पर्टिकुलरली नंबर ऑफ पेशेंट एक आप कह सकते हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, उसको कहते हैं आप सेंसस रिपोर्ट। देन आपका आता है 24 आवर्स रिपोर्ट। 24 आवर्स रिपोर्ट क्या होता है, 24 आवर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होते हैं जो एक वार्ड, एक पर्टिकुलर वार्ड में कई सारे पेशेंट होते हैं, जैसे
मिनिमम एक वार्ड में आपके 15 से 20 पेशेंट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर वार्ड में 24 आवर्स के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं या क्या क्या चीजें आप कह सकते हो अप्लाई की गई हैं, लाइक हो सकता है बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं वार्ड्स में, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आप करते हो वार्ड्स में, तो वो पूरा एक इंसिडेंट 24 आवर्स में उस वार्ड में क्या हुआ, ठीक है, वो आप जब कैसे रिपोर्ट फॉर्म में तैयार करते हो वो होता है आपका 24 आवर्स रिपोर्ट, जो कि नर्सिंग सुपरवाइजर जो उस वार्ड की इंचार्ज होंगी वो करती हैं, ठीक है। होल्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट 24 आवर्स इन द पेशेंट पर्टिकुलर वार्ड डन बाय द नर्सिंग सुपरवाइजर, मतलब एक पर्टिकुलर वार्ड में जो भी 24 घंटे में हुआ था वो एक समरी तैयार होती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, जो नर्सिंग सुपरवाइजर करते हैं उसको बोलते हैं आप 24 आवर्स रिपोर्ट। देन आपका आता है ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट आप कह सकते हो ओरली आप कुछ रिपोर्ट कर रहे हो अपने अदर प्रोफेशनल को, अपने अदर मेंबर को, जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग मेंबर्स हैं जो भी हैं, आप उनको जब ओरली कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, मैसेज बता रहे हो, इन्फो आप शेयर कर रहे हो, तो वो होता है आपका ओरल रिपोर्ट। मतलब आप ओरली कर रहे हो क्योंकि आप एक ऐसे कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में हो कि आप वहां पे लिख के अभी नहीं ट्रांसफर कर सकते, आपको वो तुरंत ओरली रिपोर्ट करना है। देन फर्दर आप उसको अपने जो भी आप जैसे आपको टाइम मिलता है तब आप उसको रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ओरल रिपोर्ट इन एन इमरजेंसी कंडीशन, सम रिपोर्ट्स आर गिवन ओरली विच लेटर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्मेट, ठीक है, या रिटन फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड की। तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारे पास मेजरली 10 to 12 रिकॉर्ड्स टाइप्स हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे हमारे पास अभी 9 है उनके बारे में, देन बाकी की जो 3-4 रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है? आर द रिकॉर्ड्स विच होल्ड ऑल द केयर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड फॉर्म है जिसमें हम जो भी सर्विस, केयर, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, वो मतलब नॉट अ पर्टिकुलर पेशेंट, ऑल ओवर जो पेशेंट्स को हम करते हैं वो एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हम बनाते हैं कि हमने इस वार्ड में इतने पेशेंट्स पर ये प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, ये ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई किया है, ठीक है। तो वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम जो भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं एक वार्ड के अंदर, उस वार्ड का एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली रिकॉर्ड। ये पर्टिकुलरली पेशेंट का कह सकते हो आप बनाया जाता है। इसमें पेशेंट एंड पेशेंट की फैमिली जो भी कंडीशन है, डायग्नोसिस है, ठीक है, उस पर एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि ये जो कंडीशन डायग्नोसिस हमें मिली है वो फैमिली में और किसको थी, या मतलब हिस्ट्री क्या है उस डायग्नोसिस की, वो सारी चीजें उस रिकॉर्ड में मेंशन की जाती है। मतलब अगर पेशेंट को कोई डायग्नोसिस हमें मिली है, हमने डायग्नोस किया है कोई भी कंडीशन, इलनेस, डिजीज कंडीशन, तो वो फैमिली में और किस किस को है या कब किसको थी, मतलब एक फैमिली हिस्ट्री हम उस रिकॉर्ड में लिखते हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट और उसकी डायग्नोसिस को लेकर, दैट इज फैमिली रिकॉर्ड। फैमिली रिकॉर्ड, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट्स फैमिली इज रिकॉर्डेड टू एक्सेस हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड क्रिएट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, इसमें स्टैटिस्टिक का रोल ऐसे है कि अगर जैसे मैं पेशेंट्स के फैमिलीज का ये मिल जाएगा तो अदर जैसे लाइक हम नंबर ऑफ पेशेंट्स के अगर हम ऑल ओवर निकालेंगे स्टैटिस्टिक्स कि हाँ इनकी फैमिली में भी ऐसा था, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन डायबिटीज, ठीक है, अगर हम पेशेंट की डायबिटीज की हिस्ट्री निकालेंगे तो ऑफकोर्स उसके फैमिली में कहीं ना कहीं डायबिटीज जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिक उसका रिस्क फैक्टर जेनेटिकली भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक फैमिली पे हमें मिला, फिर जो हमने अदर पेशेंट को डील किया उन पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन निकाला तो उसमें भी हमें मिला, तो हमें ऑल ओवर एक स्टैटिस्टिक मिल जाएगी कि हाँ डायबिटीज एक मेजर लीडिंग आप कह सकते हो एक फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस हमें मिल रही है, ठीक है। तो एक स्टैटिस्टिक्स हमें मिल रहा है, ठीक है, दैट इज फैमिली रिकॉर्ड। देन आपका आता है एनेडोक्टल। एनेडोक्टल रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है जिसमें हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक ब्रीफ फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उस रिकॉर्ड के अंदर। मतलब एक पर्टिकुलरली पेशेंट या वार्ड में जितने पेशेंट उनके अलग अलग बिहेवियर पैटर्न होंगे, तो हम उन बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करते हैं एनेडोक्टल रिकॉर्ड में। एनेडोक्टल रिकॉर्ड क्या होता है? प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। मतलब हम पेशेंट की बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं एक ब्रीफ फॉर्म में। देन आपका आता है क्लिनिकल रिकॉर्ड। अब क्लिनिकल रिकॉर्ड क्या है? ये कह सकते हैं पर्टिकुलरली आपके वार्ड का होता है जिसमें जो पेशेंट वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है,
उन पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट दी गई है, क्या आप कह सकते हो क्या प्रोसीजर्स अप्लाई हुए हैं, या मीन्स आप क्लिनिकली आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी हैं और किसने वो एक्टिविटीज होल्ड करी है, या किसने भी, मीन्स कौन उस एक्टिविटीज के लिए अकाउंटेबल है। ये सारी चीजों को एक रिकॉर्ड में आप क्या मेंशन करते हो, एंड देन बाय प्रोफेशनल वो साइंड होती है, मीन्स वो प्रोफेशनल के अंडर सुपरविजन में होती है। क्लिनिकल रिकॉर्ड मीन्स एक वार्ड में क्या क्या चीजें हुई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई है, किसने वो एक्टिविटीज करी है, कौन उसके लिए अकाउंटेबल है, वो चीजें आप मेंशन करते हैं, देन प्रोफेशनल उसको सुपरवाइज करते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है डॉक्टर ऑर्डर शीट। डॉक्टर ऑर्डर शीट आप कह सकते हैं एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड है या एक ऐसा शीट होता है, ये पर्टिकुलरली पेशेंट के लिए होता है, जिसमें डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर रहा है, जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर रहा है, या जो ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीजें हम अप्लाई करेंगे पेशेंट पर, जो डॉक्टर ये करते हैं तो वो एक प्रॉपर एक शीट में मेंशन करते हैं कि मैंने ये प्रेस्क्राइब किया है, या फिर जो भी मींस दवा अगर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो दवा का प्रेस्क्रिप्शन होगा, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया है तो ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जो भी केयर अगर नर्सेस को प्रोवाइड करनी है तो वहां पे वो उसमें मेंशन करेंगे कि ये केयर प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स की शीट होती है जिसमें डॉक्टर्स सारी चीजों को मेंशन करते हैं कि पेशेंट को ये केयर मिलनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका नर्सेस शीट। तो वो एक नर्सेस शीट क्या है, नर्सेस में कि नर्सेस जो भी केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को, ठीक है। लाइक अगर हमने पेशेंट को फॉर एन एग्जांपल अगर नर्स ने पेशेंट को पर्टिकुलरली टाइम पे एक कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करी, तो उसके रूट, उसका डोज, उसका आप कह सकते हो फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें वो उस चीज फॉर्मेट में मींस नर्स शीट में वो उस चीज को रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो वो होती है नर्सिंग शीट। तो नर्सिंग शीट क्या होती है, जिसमें नर्स जो भी पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, वो उसको मेंशन करेगी। नेक्स्ट आता है आपका डाइट शीट। डाइट शीट में आप जैसे टर्म से समझ रहे हो डाइट के बारे में है, तो डाइट में जो भी पेशेंट को उनके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम जो डाइट प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर जैसे आप पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन के हैं, डायबिटीज के, तो उनके अलग अलग डाइट के फॉर्मेट होंगे, डाइट के फॉर्म्स हैं। तो उनको जो भी डाइट हम अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है, या जो भी उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उनको लो सॉल्ट डाइट लेनी है, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जो भी चीजें हैं, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ डाइट रिकॉर्ड, या आप कह सकते हो डाइट शीट के फॉर्म में। बट हर मतलब एक वार्ड में जितने पेशेंट है उनको जो जो भी डाइट मिल रही है या जो भी डाइट प्रोवाइड की जा रही है उसका एक रिकॉर्ड बनाना, दैट इज डाइट शीट। देन नेक्स्ट इज कंसेंट फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। ये बहुत कह सकते हो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लीगल फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि कंसेंट एक आप कह सकते हो ना, अगर आप कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हो, कोई सर्जरी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो सामने जो पेशेंट आपके है उसका कंसेंट आपके पास होना चाहिए कि पेशेंट इज रेडी टू हैव दैट सर्जरी और दैट ट्रीटमेंट और दैट प्रोसीजर, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म आपके पास जो भी मीन्स एक रिकॉर्ड होता है जिसमें कंसेंट फॉर्म होते हैं हर पर्टिकुलर पेशेंट के, जिसमें उनके जो भी सर्जरी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर अप्लाई किया गया उसका डिस्क्रिप्शन होता है, एंड दे आर विलिंगली टू डू दैट टू जो वो मतलब आपको एक परमिट करते हैं कि वो आप सर्जरी उन पर इम्प्लीमेंट करें या वो प्रोसीजर आप उन पर इम्प्लीमेंट करें। तो कंसेंट फॉर्म रिकॉर्ड क्या होता है कि उसमें सारे कंसेंट फॉर्म्स होते हैं जो पर्टिकुलरली पेशेंट के होते हैं, जिसमें पेशेंट आपको परमिट करता है कि आप वो सर्जरी, वो ट्रीटमेंट या प्रोसीजर आप उन पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिपोर्ट। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं एंड जो भी डिस्चार्ज ले रहे हैं हॉस्पिटल से, उनकी डिटेल्स को आप मेंशन करते हो। मींस आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू आप डेट वाइज करते हो, आप वीकली करते हो या मंथली करते हो, तो एक पर्टिकुलर डे में कितने पेशेंट आपके पास आए हैं, मींस कितने एडमिट हुए हैं एंड कितने डिस्चार्ज हुए हैं, उस चीज का रिकॉर्ड आप बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे हमने बात करी थी कि हमारा लास्ट था एडमिशन एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड, तो आगे के जो हमारे पास है ड्रग बुक है, देन इंडेंट रिपोर्ट, इंडेंट रिकॉर्ड है, एंड इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड एंड कंप्लीट बुक। इसके बारे में बात करते हैं। ड्रग बुक में क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग सप्लाई आती है, ठीक है, या पेशेंट को जो जो ड्रग्स प्रेस्क्राइब की है, ठीक है, उसका आउटलेट, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड जब आप एक मींस एक बुक में करते हो, दैट इज कॉल्ड ड्रग बुक। मतलब ड्रग बुक में आप पेशेंट को कौन कौन सी दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हो या कौन कौन सी दवा सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हो ड्रग बुक में। नेक्स्ट आपका आता है इंडेंट रिकॉर्ड। इंडेंट रिकॉर्ड क्या होता है
पर्टिकुलरली ये हर वार्ड का बनाया जाता है, जिसमें जो भी उस वार्ड में जो भी आर्टिकल्स यूज में है या प्रेजेंट है उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपके जो पर्टिकुलर वार्ड है उसमें कितनी बेडशीट्स हैं, कितने बेड्स हैं, कितने आईवी स्टैंड्स हैं, कितने आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, लाइक आपके आईवी कैथेटर्स, मास्क, ये सारी चीजें, तो उसका आप एक रिकॉर्ड बनाते हो ना कि ये चीजें इन यूज है और इतने प्रेजेंट है, ताकि आप आगे की जो फ्यूचर मीन्स आप कर सकते हो ना ऑर्गेनाइज, जो आप ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ हमें और सप्लाई चाहिए या हमें इतनी सप्लाई है हमारे पास, हमें और इमरजेंसी बेसिस पर नीड है, तो वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हो किसमें, इंडेंट बुक में। नेक्स्ट आपका आता है इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड। इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड में आप पेशेंट को कितना इनपुट दिया जा रहा है और उसका कितना आउटपुट है वो रिकॉर्ड करते हो। लाइक पेशेंट को कितना भी आप जो थ्रू आईवी आप दे रहे हो, ठीक है, लाइक आप फ्लूइड थेरेपी कर रहे हो, ठीक है, आप NSRL वगैरह आप एज अ फ्लूइड थेरेपी आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो, एंड देन उसका आउटपुट लाइक आपका यूरिन, फॉर एग्जांपल यूरिन आउटपुट कितना है पेशेंट का, ठीक है, जो भी अदर आउटपुट है, ये सारी जो इनपुट आउटपुट आप पर्टिकुलर पेशेंट का फिर बनाते हो, वो चार्ट होता है। एंड देन जब ऑल ओवर वार्ड में जो ऑल ओवर पेशेंट्स पे बनाते हैं एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें सबका चार्ट प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लेंट बुक। कंप्लेंट बुक वो बुक होती है जिसमें उस वार्ड में पर्टिकुलरली कोई भी इशू है, फैसिलिटी बेस्ड या फिर कह सकते हो कोई रिपेयरिंग है, तो वो आप उसमें रिकॉर्ड करते हो। लाइक अगर लाइक फैन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ठीक है, सैनिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम अगर इस वार्ड में है रिलेटेड, तो वो आप किस में रिकॉर्ड करते हो, कंप्लेंट बुक में, ताकि वो रिपेयर हो पाए या फिर वो फैसिलिटी इंप्रूव हो पाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के या फिर डॉक्यूमेंटेशन के। मतलब जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर रहे हो, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल, मतलब किन किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप वो करोगे। लाइक एक कोई फॉर्मेट होगा या कोई एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अकॉर्डिंग आप वो रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग या फिर आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन करते हो, ठीक है। तो वो क्या मेथड होते हैं, तो सबसे पहला है कि वो जो होगा एक्यूरेट होना चाहिए। आप जो भी रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हो, वो एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब उसमें स्पेलिंग करेक्शंस नहीं हो, ठीक है, आप कह सकते हो ना प्रॉपर करेक्ट स्पेलिंग हो, ठीक है, कोई एरर्स ना हो, वो एक्यूरेट हो, सही हो, ठीक है। देन इट इज लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब है इजिली रीडेबल, मतलब जो भी सामने वाला पढ़ रहा है वो उसको आसानी से पढ़ ले, ठीक है, इजिली रीडेबल होता है। लेजिबिलिटी मीन्स इजिली रीडेबल। तो जो आप रिकॉर्ड, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो वो इजिली रीडेबल होना चाहिए, मीन्स लेजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्यों, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में करोगे तो ज्यादा इजी रहता है कि आप कोई भी रिपोर्ट, रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओ। मीन्स अगर आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑर्गेनाइज वे में जाओगे तो आपको वो चीजें ज्यादा मीन्स इजी लगेंगी एंड आप उसको जल्दी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। देन आपका जो भी रिकॉर्ड या रिपोर्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन नहीं करनी है, वो ऑल ओवर जो रिपोर्ट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट आप रेडी करो वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका आता है अपडेटेड टू टाइम। ऑफ कोर्स अपडेटेड टू टाइम क्यों, क्योंकि जो भी पर्टिकुलरली इवेंट हुआ था, ठीक है, आप उसका टाइम मेंशन करते हो, हिस्ट्री ऑफ टाइम पीरियड आप मेंशन कर रहे हो, लेकिन अब आगे जो भी आप चीजें अप्लाई कर रहे हो उसका पर्टिकुलर अपडेटेड टाइम आपको उसमें मेंशन करना है, ताकि आप अगर इन फ्यूचर उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हो तो वो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो कि हाँ आपकी जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट उसमें से आप निकाल रहे हो, गेन कर रहे हो, वो आपके लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट इज रेलिवेंट फैक्ट। जो भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, मीन्स जो भी इवेंट हुआ था, जो भी चीजें आपने अप्लाई करी हैं, जो भी ट्रीटमेंट केयर प्लान आपने अप्लाई किया है, वो आप वही मेंशन कर रहे हो इन डॉक्यूमेंट्स, मीन्स वो रेलिवेंट है, वो फैक्ट बेसिस पर है। देन आपका आता है कंसाइज। कंसाइज इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत मीन्स कह सकते हो ना लंबा चौड़ा बहुत डेप्थ में लिखोगे तो हो सकता है वो टाइम ज्यादा आपका वो करे। देन इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको वो कंसाइज वे में, ब्रीफ वे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस्ड, मीन्स ऑर्गेनाइज में ज्यादा सीक्वेंस मीन्स हर, अगर आप रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, रिपोर्ट तैयार करो तो उसका एक सीक्वेंस होगा ना, पहले डेट, फिर आपका टाइम, फिर पर्सन्स की डिटेल, देन उसके कंडीशन की डिटेल, देन फैमिली की डिटेल। तो ऐसे करके ना आप प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, कि मीन्स वो ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट आपका आता है अप्रूव्ड।
अप्रूव मीन जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करो वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड पर्सन से अप्रूव्ड हो, ताकि जब भी एक आप कह सकते हो ना, डॉक्यूमेंट हमेशा एज अ लीगल डॉक्यूमेंट भी काम करते हैं एज पर पेशेंट के थ्रू। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो, जो भी रिपोर्ट रेडी कर रहे हो, वो ऑथराइज्ड पर्सन से अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी का मेजर रोल होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप जो भी डॉक्यूमेंट कर रहे हो इन रिकॉर्ड, इन रिपोर्ट, उसको आपको प्राइवेट रखना है, क्योंकि वो जो पेशेंट आपके पास है, जो क्लाइंट है, वो उसके पर्सनल आपके इंफॉर्मेशन या डिटेल्स होते हैं, वो हर किसी को आप मींस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो या कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी जो भी आप डिटेल्स हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको प्राइवेट रखना, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना इज द मेन रोल ऑफ द नर्स। तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज डिफाइंड एज रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी हैंडलिंग आपको प्रॉपर रखनी है, रिस्पेक्टफुली रखनी है, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर विद इन द अकाउंटेबल अथॉरिटी, आपको उनके बीच में ही उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करनी है जो उस चीज से रिलेटेड है। लाइक आप अगर आप पेशेंट को डील कर रहे हो, पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, तो आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपने रिलेटेड डॉक्टर से, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जिसके अंडर, जिसके सुपरविजन के अंडर में है, उससे आप डिस्क्लोज करिए एज अ नर्स। और ट्रस्टेबल पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल मीन्स जो आपके सराउंडिंग में जो आपको लगता है कि ट्रस्टेबल पर्सन है, जो उस इंफॉर्मेशन, जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, उसको डील कर सकते हैं, आप उनके साथ डिस्क्लोज करिए। ऑफ अ इंडिविजुअल मतलब किसी भी इंडिविजुअल का। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? एक ऐसा कह सकते हो आपका एक रोल होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग, मींस आप कैसे उसको हैंडल करते हो रिस्पेक्टफुली, ठीक है। आप उसका र्यूमर नहीं बना रहे हो, ठीक है, आप उस पर मॉक नहीं कर रहे हो। ये सारी आपका होता है ना कि एरर्स में आता है, या फिर कह सकते हो आपके मिसबिहेवियर में आता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, आप उसको रिस्पेक्टफुल हैंडल कर रहे हो और उनके ही बीच में डिस्क्लोज कर रहे हो, जो आपके अकाउंटेबल अथॉरिटी है या फिर ट्रस्टेबल पर्सन है, किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूड सेफ्टी फ्रॉम ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल हेल्थ इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स आपके पास पेशेंट है तो उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन ही आपके पास होगी, तो आपको देखना है कि वो कहीं से भी ब्रीच ना करें। अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है तो आपको उसकी सेफ्टी देखनी है डॉक्यूमेंट्स की। अगर वो आपके पास डिजिटल फॉर्म में है तो वहां पे भी ब्रीचिंग का आप कह सकते हो एक कहीं ना कहीं एक चांसेस होता है ब्रीच होने का, हैक होने का। तो वो आपको देखना, इंश्योर करना है कि वो ब्रीच ना हो। देन प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन। ऑफ कोर्स उसके डिटेल्स हैं, उसके प्राइवेट उसकी जो भी प्राइवेट डिटेल्स हैं, वो उन सारी चीजों को आपको देखना है कि वो कहीं से भी ब्रीच ना हो या फिर कहीं से भी आपसे मिस हैंडल ना हो। देन नेक्स्ट इज टू एडवोकेट एंड बिल्ड ट्रस्ट ऑफ पर्सन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ केयर। ऐसा हम क्यों करते हैं, मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हम पर्सन को एडवोकेट कर सकें, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो हमारे ऊपर कि हम सही इंसान या फिर कह सकते हो सही लोगों के बीच में हैं, ताकि हम हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकें। तो ऑल ओवर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि एक ऐसा आप कह सकते हो रोल है, एक मैनर है जिसमें आप पर्सन की इंफॉर्मेशन को ब्रीच होने से बचाते हो, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हो, रिस्पेक्टफुली हैंडलिंग करते हो, ठीक है, और उनके ही बीच में डिस्क्लोज करते हो जो उस पर्सन से या फिर उस पर्सन के जो भी डायग्नोसिस है, जो भी चीजें हैं उसके एक्टिविटी से इंक्लूडेड है, उनके ही बीच आप डिस्क्लोज कर रहे हो, ताकि आप पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड करा पाओ एंड आप उसको हाई क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पाओ। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है रोल ऑफ नर्स इन डॉक्यूमेंटेशन। ऑफ कोर्स नर्सेज के कुछ रोल होंगे डॉक्यूमेंटेशन में या फिर रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग में, तो वो रोल्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला हमारे पास कीप द डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज्ड, मीन्स हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें रखना है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट है कीप इट कॉन्फिडेंशियल। जैसे हमने अभी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करी, तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट करना है, जो भी हमें रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। देन कीप इट अपडेटेड। ऑफ कोर्स जो भी है आप जो भी डिटेल्स आप लिख रहे हो, जो भी रिकॉर्ड रिपोर्ट बना रहे हो, वो अपडेटेड होना चाहिए टू इवेंट, टू टाइम, टू प्लेस, टू पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड एक्यूरेटली। रिकॉर्ड एक्यूरेटली मतलब
जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई मिस फैक्ट मीन्स लाइक आप कह सकते हो कोई गलत डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोर प्रॉपरली एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी, आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करना है। नेक्स्ट इज आपका आता है मेंटेन एज पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स एक हर डॉक्यूमेंट करने का तरीका होता है ना, एक रिपोर्ट रिकॉर्ड बनाने का एक स्टैंडर्ड वे होता है, एक मेथड एक फॉर्मेट होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, मतलब जो स्टैंडर्ड मेंटेन है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है। नेक्स्ट फॉलो द फॉर्मेट, ऑफ कोर्स जैसे आप इंसिडेंट रिपोर्ट बना रहे हो, आप चेंज ऑफ शिफ्ट बना रहे हो तो एक फॉर्मेट होगा ना, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको वो रिपोर्ट या रिकॉर्ड तैयार करना है। देन रिकॉर्ड द फैक्ट, लास्ट में आपका है रिकॉर्ड द फैक्ट, मतलब आपको कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें नहीं ऐड करनी है, आपको जो फैक्ट है वो रिकॉर्ड करना है, वेदर इट इज गुड और बैड, तो वो आपको रिकॉर्ड करना है। दैट इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आज देखा, वो था पहले डॉक्यूमेंटेशन हमने समझा, देन डॉक्यूमेंटेशन के की फीचर्स या कह सकते हो आप इंट्रो हमने समझा कि हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं या क्या वो होते हैं। देन टाइप्स में हमने देखा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के क्या क्या पर्पस होते हैं, हम क्यों करते हैं, देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के टाइप्स हमने देखे, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें रिपोर्ट में हमारे पास ऑल ओवर 3 to 6 टाइप्स थे एंड रिकॉर्ड में हमारे पास 12 to 13 टाइप्स थे, ठीक है। देन आफ्टर अवर्ड हमने देखा है आपके जो भी टर्म्स हैं लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेजर टर्म है डॉक्यूमेंटेशन में, एंड रोल ऑफ नर्स इन डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग में हमारे पास क्या रोल है, एंड और हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब किस बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग करते हैं। सो ऑल ओवर विद दिस चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।